स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में, दैट इज डाइसैकेराइड्स। तो व्हाट आर डाइसैकेराइड्स? अभी तक हमने कवर किया मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स जैसे नाम से ही पता चलता है, दे आर मेड अप ऑफ टू शुगर्स, और जो ये शुगर्स है वो सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती है, तो बनेंगे डाइसैकेराइड। और इन दो शुगर्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें कि एनोमेरिक कार्बन जो है, अगर आपको एनोमेरिक कार्बन याद हो, दैट इज द फर्स्ट कार्बन जिसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। इन द केस ऑफ ग्लूकोज अगर हम देखें तो दिस इज एनोमेरिक कार्बन, और ये ग्रुप रोटेट कर सकता है, OH ऊपर हो सकता है, H नीचे, और H ऊपर OH नीचे। अगर ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, उसकी वजह से जो बनता है वो बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आज मैं यहाँ डिस्कस करूंगी इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड्स विच आर बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर जो डाइसैकेराइड्स आते हैं, सबसे पहले सबसे सिंपल डाइसैकेराइड दैट इज माल्टोज। उसके अलावा सेकंड इज लैक्टोज एंड थर्ड इज द फ्रुक्टोज। इसके अलावा और भी हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी। सबसे सिंपल जो डाइसैकेराइड है दैट इज माल्टोज। माल्टोज बनता कैसे है? फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। जो हमने स्टार्च कंज्यूम किया अंडरगो डाइजेशन, उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, और जो स्टार्च से टूट के बनता है वो बनता है माल्टोज। एंड माल्टोज इज द टू ग्लूकोज यूनिट्स जो ज्वाइन किए होते हैं थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दोनों ग्लूकोज रिंग जो है वो पायरेनोज फॉर्म में होती है। पायरेनोज मतलब रिंग फॉर्म। ड्रॉ कर रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जो 6 पोजीशन है वहां पे CH2OH जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको अबव द प्लेन रखते हैं। और दूसरा ग्लूकोज भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। One, 2, 3, 4, 5 और 6। और यहाँ पे अगर हम देखें, इन द केस ऑफ माल्टोज बोथ द ग्लूकोज दे आर इन द अल्फा फॉर्म। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फा ग्लूकोज। अब हम देखेंगे आपस में बॉन्ड कैसे बनता है। अल्फा का मतलब OH जो है वो हमारा नीचे की तरफ होगा एनोमेरिक कार्बन के। उसी तरीके से अगर हम दूसरी ग्लूकोज देखें, उसमें भी जो ग्लूकोज है वो अल्फा फॉर्म में, तो OH जो है नीचे होगा फर्स्ट कार्बन पे। बाकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं दिस वे। ये हो गया। और यहाँ पे भी सिमिलरली OH H H OH OH H। अब हमने इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इस ग्लूकोज का पहला कार्बन, दिस इज द एरोमेरिक कार्बन, और जो दूसरी ग्लूकोज है जो वो भी अल्फा ग्लूकोज की फॉर्म में, उसका जो फोर्थ कार्बन है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखिए, बॉन्ड जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना है, और बॉन्ड जो है OH के बीच बनना है, और रिमूव होना है वाटर। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो बॉन्ड बनेगा, और उसको हम लिखते हैं, इस ग्लूकोज का पहला कार्बन
दूसरी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ बॉन्ड। ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर। तो हम लिखते हैं अल्फा ग्लूकोज 1 एरो 4, दूसरी भी जो ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज की फॉर्म में है। तो मैं यहीं पे इसको जोड़ रही हूँ, ये आप देखिए ध्यान से। जब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, you see after the removal of water, you see this is 1/4। यहाँ पे जो है ये देखिए, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोज के केस में इसी तरीके से, जैसे कि ये दो ग्लूकोज मिलके बना रही है माल्टोज, सिमिलरली दो ग्लूकोज के जो यूनिट हैं, इसके अलावा और भी ढंग है जिससे वो जुड़ सकते हैं। जैसे माल्टोज में तो दो ग्लूकोज जुड़े हुए हैं अल्फा 1/4 में, दो ग्लूकोज और अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग तरीके से भी बॉन्ड बना सकते हैं। उसके एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज सेलो बायोस एंड जेंटियो बायोस। तो इन द केस ऑफ सेलो बायोस, अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखें सेलो बायोस, तो ये सेलो बायोस वैसे बनता है सेलुलोज की डाइजेशन से। तो ये जो सेलो बायोस है, इसमें भी दो ग्लूकोज हैं, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, पर इसमें ये जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1/4। लिंकेज इज दो ग्लूकोज आपस में बीटा 1/4 में जुड़ी हुई है। इन द केस ऑफ जेंटियो बायोस जो लिंकेज है वो है बीटा ग्लूकोज, सेम दो ग्लूकोज ही है, लिंकेज जो है वो 1/6 है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। फर्स्टली आई विल ड्रॉ सेलो बायोस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है यहाँ पे जो लिंकेज है वो बीटा 1/4 है। तो पहले हमें यहाँ पे दो ग्लूकोज बनानी है जो कि बीटा फॉर्म में हो, बीटा कॉन्फ़िगरेशन में हो। ये मैंने इसकी पायरेनोज रिंग बनाई है। CH2OH, ये 6 कार्बन है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसको हमने अबव द प्लेन रखना है। ठीक है, बाकी कार्बन, अब ये जो बीटा है तो बीटा में OH जो हमें ऊपर ड्रॉ करना है, अबव ड्रॉ करना है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेम है। 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा ग्लूकोज देख लीजिए, इसमें भी जो है वो OH बाहर की तरफ ड्रॉ किया है, OH H H OH, यहाँ पे OH H नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम देखते हैं लिंकेज कैसे। अब देखिए लिंकेज तो बनना है जो OH और OH के बीच में ही बनना है, मैंने आपको बताया। तो अब ये कैसे जुड़ते हैं, लिंकेज है 1/4 बीटा ग्लूकोज, दोनों जो शुगर है दोनों ग्लूकोज इन द बीटा फॉर्म है। और मैं अब यहीं पे इसको जोड़ देती हूँ, शो कर देती हूँ। बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, देखिए ये जो बॉन्ड है ना इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि ये बीटा फॉर्म। सिमिलरली इन द केस ऑफ जेंटियो बायोस, तो क्या होगा, बीटा फॉर्म में होंगे दोनों ग्लूकोज, और जो लिंकेज है वो फर्स्ट शुगर के फर्स्ट कार्बन में जो दूसरी ग्लूकोज है उसके 6 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। तो एक बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले आपको माल्टोज बताई, फिर सेलो बायोस, अब ये जेंटियो बायोस जो है, इन तीनों के केस में क्या होता है, ऑल ऑफ देम शो म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन मतलब दे कैन एग्जिस्ट इन अल्फा एज वेल एज बीटा कॉन्फ़िगरेशन। तो वो कैसे, क्योंकि देखिए चाहे माल्टोज था चाहे सेलो बायोस है, उसमें जो पहली शुगर है उसका पहला कार्बन जो नेबर वाली ग्लूकोज है उसके 4th कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है,
और जो हमारा फर्स्ट कार्बन है जो कि एनोमेरिक कार्बन है, it can show muta rotation, it can exist in alpha and beta form, it is free. Along with this, ये जो कार्बन है it can undergo oxidation, ये आराम से ऑक्सीडेशन के अंदर जा सकता है by using the different oxidizing agent like फेरिसाइनाइड हो गया, कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया। तो इसलिए ये जो 3 शुगर जो डाइसैकेराइड मैंने डिस्कस किए हैं, ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो यहाँ तक हो गया हमारा वो डाइसैकेराइड जिसमें कि दोनों यूनिट जो थे वो ग्लूकोज के थे। आगे हम देखते हैं इन द केस ऑफ लैक्टोज। स्टूडेंट्स, जो लैक्टोज होता है ये काफी कॉमन है नाम जो हमने सुना है, जो हम बचपन से सुनते हैं। दैट इज द ओनली शुगर विच इज प्रेजेंट इन मिल्क, अदरवाइज ये नेचर में और कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। लैक्टोज जो है इट इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड। अब इसमें 2 यूनिट कौन कौन से होते हैं, माल्टोज में भी हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा सेलोबायोस में भी दोनों ग्लूकोज थे। लैक्टोज में जो 2 शुगर हैं, वन इज द galactose which is also 6 carbon and the second sugar is glucose। और इनकी जो लिंकेज है गैलेक्टोज जो है आपने लेना है बीटा डी गैलेक्टोज विद बीटा डी ग्लूकोज, और लिंकेज जो है वो है वन लिंकेज है, वो मैं अब ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए गैलेक्टोज विच इज द एपीमर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें कि ग्लूकोज के कंपैरेटिवली 4th कार्बन पे जो है वो ज्योमेट्री चेंज होगी। तो हम देख लेते हैं सिमिलरली दिस वे। अब हमने इसको जो लेना है वो बीटा फॉर्म में लेना है, बीटा OH जो है आउटर साइड पे लेना है। बाकी 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर रही हूँ HOH। ये चीज का ध्यान रखना है कि हमने जो स्ट्रक्चर बनानी है, अब हमने गैलेक्टोज बनानी है जिसमें की ज्योमेट्री चेंज होगी। यहाँ पे OH नहीं, OH जो है वो ज्योमेट्री जो है अबव होगी, दैट इज द गैलेक्टोज। और जो दूसरा यूनिट है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी हम ड्रॉ कर लेते हैं दिस वे। इसको भी हमने बीटा में ड्रॉ कर लेना है, बट इट कैन अंडरगो म्यूटा रोटेशन ना, इट कैन चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये फ्री है ये वाला कार्बन जो 1 नंबर है, तो इट इज ऑल्सो अगेन अ रिड्यूसिंग शुगर जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन कंडीशंस के अंडर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिड बना देगा। यहाँ पे ग्लूकोज है, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसके अंदर बॉन्ड देख लेते हैं। बॉन्ड तो मैंने आपको बताया, ये जो बॉन्ड है बीटा 1 4 है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो मैं यहीं पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए बॉन्ड जो हम बनाएंगे दैट विल लुक लाइक दिस वे बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। उसके बाद हम नेक्स्ट डाइसैकेराइड पे आते हैं, सुक्रोज। द कॉमन नेम फॉर सुक्रोज इज द टेबल शुगर, इसको केन शुगर भी कहते हैं, और ये काफी मतलब नेचर में जो है मिलता है। सुक्रोज जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 sugars, one is the glucose, second is the fructose। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का पहला कार्बन है, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज जो एग्जिस्ट करती है इन बीटा डी फ्रक्टोज। तो हमें पता ही है इसमें जो है पहला कार्बन जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें जो है दूसरे कार्बन के ऊपर जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और जो लिंकेज होता है ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पहले ग्लूकोज की
काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमने बनाया अल्फा में। अल्फा में आप देख लीजिए तो OH जो है वो नीचे होगा, H हो गया, OH H ये हो गया फर्स्ट कार्बन। अब फ्रक्टोज देखिए, फ्रक्टोज जो है फ्यूरेनोज रिंग में एग्जिस्ट करता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जो कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है उसे हम अबव द प्लेन लिखते हैं, CH2OH OH। तो ये फ्री टू रोटेट है, ये नंबर 1 हो गया, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 3 4 5 और ये 6। अब बॉन्डिंग कैसे बननी है कि ग्लूकोज का जो हमारी अल्फा फॉर्म है, ये जो OH ग्रुप है बॉन्ड उसने बनाना है इसके साथ, सेकेंड क्वेश्चन के OH के साथ। तो क्या होता है, ये ग्रुप जो है ये स्ट्रक्चर टोटली ऐसे रोटेट करके, और आप कह सकते हो कि इससे इन्वर्ट होगी तो इसके साथ यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगी। तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं और देखते हैं, जैसे ये रोटेट करके इसके पास है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल है, जब ये इसके रोटेट करके ये इसके पास आएगी तो जो सारे ग्रुप्स हैं जिनकी ज्योमेट्री अबव थी अब वो बिलो हो जाएगी। अब मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ, तो आप यहीं पे देखिएगा, ग्लूकोज तो हमने वैसे ही ड्रॉ कर लिया, ग्लूकोज में कोई चेंज नहीं। अब मैं ये वाला पोर्शन ही ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप देखिए तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये नंबर 1, ये वैसे ही आपने ड्रॉ कर लेना। अब जब फ्रक्टोज इधर रोटेट करेगा तो क्या होगा, क्योंकि हमने पहले बोला था कि जो फ्रक्टोज है वो होना चाहिए बीटा फॉर्म में, दैट इज इन बीटा फ्रक्टोज। तो बीटा में क्या होता है, OH जो है बाहर की तरफ होना चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, बीटा फॉर्म में बनाने के लिए पहले OH को ऊपर रख देते हैं, CH2OH हो गया। अब जब ये रोटेट होके आएगा तो ये ग्रुप पोजीशन चेंज करेंगे, नंबरिंग अब देखिए यहाँ से चलेगी, दिस इज 1 कार्बन। अब ये जो 1 कार्बन है इधर आ गया, ऊपर चला जाएगा, CH2OH, OH नीचे, क्योंकि ये रोटेट कर गया ना, इधर जब घूम के आएगा ये दूसरा कार्बन। अब जो तीसरा है H बाहर है, अब जो हो जाएगा H अंदर चला जाएगा, OH बाहर आ जाएगा। सिमिलरली OH जो है और ये भी जो है ज्योमेट्री जो है चेंज हो जाएगी। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। और क्या होगा, अभी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये हम देख लेते हैं। बॉन्ड जो है बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जाएगा। Although this is alpha D glucose 1 2 beta D fructose, लेकिन जो है जब ये इससे बॉन्ड बनाना है तो ये जो ग्रुप उधर की तरफ है, ये जब इधर घूम के आएगा तो ये ज्योमेट्री जो है सारी चेंज हो जाएगी। ये जो लोअर साइड पे था अब ये ऊपर आ गया, ठीक है, OH नीचे आ जाएगा। तो ये है बीटा फॉर्म में, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया। सिमिलरली उसके बाद ये थर्ड है, थर्ड में आप देखिए ज्योमेट्री जो है इधर आया तो OH जो अंदर था वो बाहर आ गया। सिमिलरली ये चेंज हो गया, ये जो OH CH2OH ऊपर था ये था बिलो द प्लेन, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सुक्रोज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जो सुक्रोज है वो टोटली डिफरेंट शुगर है, टोटली डिफरेंट डाइसैकेराइड है। इसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है जो कि बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, जिसने की एनोमेरिक प्रॉपर्टी थी, और फ्रक्टोज के केस में जो सेकेंड कार्बन था जिसमें की एनोमेरिक प्रॉपर्टी थी जो कि रोटेट कर सकता था कॉन्फिगरेशन, अब ये जो हो गए दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और कोई भी कार्बन फ्री नहीं है।
तो इट इज द स्पेशल और द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो हमने सबसे पहले पढ़ी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो है सुक्रोज। तो इसको इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। इनवर्ट शुगर का मतलब हम देख लेते हैं। जब हम सुक्रोज को एंजाइम देते हैं इनवर्टेज, तो सुक्रोज से बनता है डी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है सुक्रोज की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 66.5, तो विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो ग्लूकोज है हमें पता ही है, जो ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन है एट 20 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज प्लस 52.7, और जो फ्रक्टोज है दैट इज लीवो रोटेटरी, जिसकी रोटेशन है -92 डिग्री। तो इसको इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, क्योंकि ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो रोटेटरी। सो इसको हम इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं और जो डाइसैकेराइड रह गया है वो देख लेते हैं। लाइक सुक्रोज, एक और डाइसैकेराइड है ट्रीहेलोज, इट इज द शुगर विच इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग। एक तो हमने सुक्रोज को कर लिया, दैट इज नॉन रिड्यूसिंग। उसके अलावा ट्रीहेलोज भी एक शुगर है डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग। इसमें बॉन्डिंग कैसे है? एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ, दोनों ग्लूकोज हमने अल्फा डी ग्लूकोज लेने हैं, लेकिन जो लिंकेज है वो 1-1 है। कि जो ग्लूकोज का पहला कार्बन है वो जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ CH2OH 1 3 2, अल्फा में लेना है तो OH, वियोग बनाना है OH, ये हो गया। इसका पहला कार्बन जो कि एनोमेरिक है, अब वो दूसरी ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मैं इसको पहले यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि इसके पहले कार्बन ने दूसरे ग्लूकोज के पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो फिर ये फर्स्ट कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन के पास आएगा, तो इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ ये हो गया 3 4 और 5 हो गई ये। अब जब ये इसके पास आएगा तो देखिए ये भी अपनी जो है ज्योमेट्री जो है इधर रोटेट करेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, देखते हैं कैसे। ये हो गया ग्लूकोज, यहाँ पे देखिए क्योंकि ये वाले कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये रोटेट करेगा, और जो ग्रुप्स अबव थे अब वो बिलो हो जाएंगे, जो बिलो थे वो अब हो जाएंगे। तो हमें ये बनाया अल्फा। अब जब ये ऐसे घूम के आएगा तो ये ऐसे लगेगा कि ये रोटेट कर गया, तो ये रोटेशन की वजह से ये OH ऊपर गया, अदरवाइज इट इज अल्फा। तो बाकी आप देख लीजिए 1 सेकंड में OH नीचे है तो OH अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा OH H, ज्योमेट्री जो है सारी चेंज हो गई, ठीक है। और ये जो ग्रुप है वो भी इधर आ जाएगा, और CH2OH, ठीक है। और जब बॉन्ड बनना है ठीक है, वो आपको ये समझ आ रहा होगा कि सारे ग्रुप्स जो है उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, क्योंकि ये घूम के आया है। अब बॉन्डिंग आप बना लीजिए, ये देखिए बॉन्ड तो पहली ग्लूकोज का
पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये मैं आपको बना देती हूँ। देखिए बॉन्ड जो है वो ऐसे। इसके बाद हम देखते हैं डाइसैकेराइड के बाद एक दो एग्जांपल हमारे पास ट्राइसैकेराइड्स की भी हैं, तो हम देख लेते हैं। ट्राइसैकेराइड जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, रेफिनोज। इसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होती है इन द बीट शुगर और बीटरूट कह सकते हैं, बीटरूट की शुगर है ये। इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो 2 यूनिट तो सुक्रोज जैसे ही है, जैसे कि हमें पता है ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज के साथ जुड़ा हुआ है। इसके आगे जो है एक और स्ट्रक्चर वो जुड़ी हुई है, दैट इज अल्फा डी गैलेक्टोज 1,6। ये देखिए, ठीक है। अल्फा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन जो अल्फा डी ग्लूकोज के साथ है 6th पोजीशन के साथ इसके साथ जुड़ा, तो ये है ट्राइसैकेराइड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ आ गया होगा और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक पे, दैट इज द पॉलीसैकेराइड्स। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो इसके साथ रिलेटेड अपलोड हो तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।